Hello, am I audible? Good evening, sir. Good evening. आप क्लास 11th में हैं, स्वाति? So, Okay. आपके स्कूल में अभी कुछ पढ़ाई हुआ है? मतलब अच्छा, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया। ओके। तो एनसीईआरटी वगैरह कुछ देखा है आपने? yes, कौन सा चैप्टर देखा है? sir, please. फर्स्ट चैप्टर। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब नहीं देखा आपने? So, मैंने सॉलिड वाले चैप्टर देखा स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन सा? स्टोइशियोमेट्री का? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, गैसेस स्टेट, राइट? चलो अच्छा, हम लोग अभी गैसेस स्टेट ही पढ़ रहे थे। तो जस्ट हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं जब तक बाकी स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है? तो अभी तक जो डिस्कस हुआ हम उसको आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? तो जस्ट वेट अ मिनट, आई विल शेयर द पीपीटी विद यू। हेलो स्वाति, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसमें पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, ठीक है? आपने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? Sir, ओके, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है समझने में, ठीक है? so मैंने एवोगाड्रोस नंबर तक पढ़ा है। एवोगैड्रोस लॉ तक पढ़ा है, हाँ। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये सब आपको आता है ना? Yes, sir. तो बस एक क्लास आपका मतलब बस मिस हुआ है, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सॉरी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके पिछले क्लास तक हम लोगों ने वो आइडियल गैस इक्वेशन तक ही पढ़ा था, ठीक है? क्या हुआ, सब लोग आ गए क्या? अच्छा, ये बोला है। Just-
हेलो। हाँ विपुल बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। होमवर्क भेजा आप लोगों ने? हाँ सर, अच्छा, वो सर सी सेक्शन नहीं हो पाया है सर। क्यों, क्या हो गया? सर वो आज भेज दिया ना, आज फिजिक्स का होमवर्क नहीं आता तो कर लेते, बस वो ऐसे टाइम पे आ गया, मतलब फिजिक्स में तो बस वही। लेकिन हम देखते हैं आप लोग का बहुत कम होमवर्क रहता है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ही रहते हैं। मतलब सर दो सीट था इसीलिए लेट हो गया सर। तो थोड़ी चलेगा। बाकी लोग कहाँ हैं, अभी तक आए सर नहीं? आप मुझे भी ऐड कर लीजिए ग्रुप में। हाँ हाँ, उस ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं। आप आपके पास किशन का नंबर है? किशन को बोलना, जो आपको कॉल करता है उनको बोलना वो ऐड कर देते हैं। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ, और बाकी लोग कहाँ हैं, नंदनी और ये लोग, विपुल? ये तो नहीं है सर। मैसेज आया तो 5 मिनट हो गया सर। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास का तब तक थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर देखा था। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हमने बताया था पार्शियलिटी, ठीक है? तो यस सर। पार्शियलिटी मतलब क्या? अगर दो स्टूडेंट हमारे पास आए सवाल पूछने के लिए, ठीक है, और ये कौन है? आपके केमिस्ट्री टीचर। और एक स्टूडेंट को हम भगा दें और एक स्टूडेंट को बस डाउट उसको बताएं। डाउट बताएं, ठीक है? तो ये वाला स्टूडेंट क्या बोलेगा हमसे कि सर आप क्या कर रहे हैं? पार्शलिटी कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं। क्यों पार्शियलिटी कर रहे हैं? क्योंकि किसी को बता रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, किसी हाँ, को खत्म हटा दे रहे हैं। एक को हटा दे रहे हैं, ठीक है? तो पार्शियल यस। प्रेशर का कंसेप्ट वैसे ही आता है, जैसे आपके पास एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर कितने हैं? 3 गैसेस हैं, ए बी और सी, ठीक है? हाँ सर। तो पार्शियल प्रेशर जब ए का निकालेंगे तो ए के साथ पार्शियलिटी करेंगे, मतलब ए को रख के बाकी ए के अलावा जो है उसको कंटेनर से हटा देंगे, ठीक है? यस सर। एज्यूम करेंगे कि हमारे पास कंटेनर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ ए है। ए है, ठीक है? तो उसके बाद पी वी यस इक्वल टू सर। एन आर टी लगा देंगे तो पी ए आ जाएगा एन ए आर टी बाई वी। क्लियर है? हाँ सर। सिमिलरली बी का पार्शियल प्रेशर भी हम लोग निकाल लेते हैं, सी का भी निकाल लेते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, स्वाति समझ में आ रहा है आपको? सर इसमें NART क्या है सर? हाँ, एन ए हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, एन सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ठीक है? और आर टी बाई वी तो आप वो जो आइडियली गैस इक्वेशन में था पीवी इक्वल टू यस एनआरटी में सर। सेम कांस्टेंट, ठीक है? तो बाकी सब कांस्टेंट सेम है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? सर आप उसके नोट्स भेजते हैं? नहीं, नोट्स आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है? वैसे मेरे पास है, सारे क्लास का तो नहीं है, कुछ क्लास का होगा। आई थिंक बाकी स्टूडेंट से आप कंसल्ट करके ले सकते हैं, ठीक है? ओके, फिर हम लोगों ने ये रिजल्ट देखा था लास्ट क्लास में पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड। हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला था, टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ए का पार्शियल प्रेशर का ये एक्सप्रेशन है अपने पास, ए के पार्शियल प्रेशर का ये एक्सप्रेशन है अपने पास, बी का पार्शियल प्रेशर का ये है, सी का ये है, ठीक है? तो अगर हम आरएचएस को करें पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू आर टी बाई वी, ठीक है? और अगर एल एच एस की वैल्यू निकालें पी टोटल, तो पी टोटल क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर टी बाई वी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी।
तो इससे क्या पता चलता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, मतलब सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स गिव्स द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। ठीक है, यस सर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एक और थर्ड रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था, पार्शियल प्रेशर को अगर टोटल प्रेशर से डिवाइड करते हैं तो वो रेशियो किसके आता है, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टोटल, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्योंकि आरटी बाई बाय वी ऊपर नंबर नीचे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हाँ तो आरटी बाई वी ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। ठीक है, यस सर। ओके। इसके बाद हम लोगों ने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देखा था। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, आर इज इक्वल टू ये वाला, R इज इक्वल टू पी ए अंडर रूट टी इंटू एम। ठीक है, P होता है हमारा प्रेशर, A होता है एरिया ऑफ होल, अंडर रूट T होता है टेम्परेचर, M होता है मोलर मास। ठीक है, और हम लोगों ने इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि एक पतला लड़का है अपने पास और एक मोटा लड़का है। ठीक है, तो जो पतला लड़का है वो क्या होगा, बहुत तेज चलेगा, और जो लड़का मोटा है वो क्या चलेगा, धीरे चलेगा। धीरे चलेगा। हाँ सर। तो इसी से पता चलता है कि जिस गैस का मास कम हो, ठीक है, मोलर मास कम हो, वो गैस क्या होगा, उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा, फास्ट मूव करेगा। ठीक है, और जो मोटा गैस है, मतलब हेवी गैस है, वो क्या होगा, धीरे चलेगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, सब लोग आ गए लगता है, एक मिनट को, कहाँ है शुभांकर, और वो नहीं आया अभी तक, दीवांजन। चलो ठीक है, आएगा वो, हमने ग्रुप पे तो डाल दिया था। ओके, फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्या किए थे, क्वेश्चंस वगैरह किए थे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। सब लोग आ गए? हेलो वत्सल, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। वत्सल है क्या मीटिंग में? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे वत्सल, आप इतना लेट से आए आज? नहीं सर, हो गया 2 मिनट आए हुए। अच्छा, 2 मिनट हो गया, ओह चलो बढ़िया। ओके, तो हम लोग अगला टॉपिक फिर शुरू करते हैं, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये काइनेटिक मोलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है, तो इसके अंदर कुछ कुछ हमारे एजम्पशंस होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशंस देखते हैं, इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ चीज एज्यूम करते हैं, उसके बाद एक थ्योरी देते हैं। ठीक है, तो ये है आपके एजम्पशंस। सबसे पहला एजम्पशन क्या होता है कि गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड आइडेंटिकल इन साइज। ठीक है, गैसियस पार्टिकल्स, तो ये गैसियस पार्टिकल्स बार बार आएगा, तो हम लोग इसको बस अभी से जीपी लिखेंगे। ठीक है, तो गैसियस पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल ये हमारा एटम भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, कब एटम होगा कब मॉलिक्यूल होगा, कोई बता सकता है? सर जब एक से ज्यादा आइटम रहेगा तो मॉलिक्यूल। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखो, मतलब हेलो सर। हाँ बोलो। स्टेट में रहेगा में मॉलिक्यूल। क्या आपका आवाज नहीं आया वत्सल, फिर से बोलिए। हेलो हेलो हाँ हाँ, अब बोलिए। सर, फ्री स्टेट में एटम और कंबाइंड स्टेट में मॉलिक्यूल है। वेरी गुड। ठीक है, तो कुछ हमारे गैसेस होते हैं जो एटम फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जितने भी इनर्ट गैसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस किसके फॉर्म में मिलेंगे अपने को, एटम के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी गैसेस होंगे वो सब किसके फॉर्म में मिलेंगे अपने को, मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, इनर्ट गैसेस के एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जीनॉन, नियॉन, और क्या है, आर्गन वगैरह वगैरह। ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाकी जितने भी गैस है, O2, N2, NH3, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। ठीक है, बोलो यस सर। यस सर। यस सर। सब लोग साथ में बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो गैसियस पार्टिकल्स हमने क्या बोला, पहला एजम्पशन, गैसियस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड आइडेंटिकल इन साइज। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, साइज उसका बहुत स्मॉल होगा और सारे पार्टिकल्स हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि आइडेंटिकल साइज में। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जितने Yes, भी sir. हाँ, जितने भी पार्टिकल्स है अपने पास सबका साइज क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, ये पहला एजम्पशन है। सेकेंड एजम्पशन क्या है हमारा कि वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। या फिर इन अदर वर्ड्स कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसके इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब है वॉल्यूम ऑफ जो गैस पार्टिकल्स है हमारा, वो क्या है, उनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, इस पूरे स्पेस के कंपैरिजन में क्या है, उसका साइज बहुत छोटा है। छोटा है। ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. से मैथमेटिकली हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, तो जितने भी हमारे गैस पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉइंट्स मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट मासेस। ठीक है, मतलब एक तरह से हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल कर दिया। ठीक है, Yes, sir. हाँ सर। वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, दिस इज द सेकेंड assumption। देन थर्ड assumption हमारा क्या होता है, थर्ड assumption is there is no force of attraction between gas particles so their motion is random। ठीक है, so there is no force of attraction amongst gas particles, ठीक है, GPs, so their motion is random। ठीक है, रैंडम मोशन का क्या मतलब है, कोई गैस पार्टिकल है, ठीक है, अगर एक एवरेज गैस पार्टिकल को आपने लिया, ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में लेट अस से एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी vx है, y के अलोंग vy है, z के अलोंग क्या है, vz है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा एक एवरेज मॉलिक्यूल है। ठीक है, दिस इज अ एवरेज मॉलिक्यूल। तो अगर उसका मोशन रैंडम है, किसका साउंड है यार, एक मिनट, आप लोग सब म्यूट कर लो एक बार अच्छे से। ठीक है, ओके, तो अगर इसका मोशन रैंडम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो सब लोग अनम्यूट करके एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसका मोशन रैंडम है, तो अगर रैंडमली एक उठाए हम तो क्या होगी, उसकी एवरेज मॉलिक्यूल की क्या होगी, एक्स वाई और जेड में क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में स्पेसिफिकली आपको फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, तीसरा एजम्पशन होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेलकम शुभंकर। Yes, sir. ओके, ले लिया हमने स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन फोर्थ assumption, चौथा assumption हमारा क्या है, ड्यू टू रैंडम मोशन। किसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है भाई? ड्यू टू रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन के कारण क्या होता है, जो हमारे गैसियस पार्टिकल्स हैं जीपीज, दे कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, और हम लोग का एजम्पशन क्या होता है यहाँ पे कि सच collisions are perfectly elastic।
इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है आप लोगों ने फिजिक्स में? नहीं सर। अभी कैसे पढ़ेंगे? अभी तो शायद आपका फ्रिक्शन वगैरह चल रहा होगा, है ना? नहीं सर। नहीं सर, अभी तो काइनेमेटिक्स में ही है। क्या आप बात कर रहे हैं? कितने काइनेमेटिक्स में पीएचडी करना है क्या आप लोगों को? सर ओके चलो ठीक है, पता नहीं सर का पढ़ाने का अलग स्टाइल है। ओके चलो, तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? देखो, इलास्टिक कोलिजन बोले तो जैसे दो पार्टिकल है, ठीक है? तो अभी के लिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन अगर हुआ है, लेट अस से ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था, ये हमारा रेस्ट में था, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन के बाद ये v1 वेलोसिटी से जाने लगता है, ये रेस्ट में आ जाता है, ठीक है? अगर दोनों का मास क्या है? आइडेंटिकल है, ठीक है? ये एक्चुअली हम जो बता रहे हैं ये चीज, दिस इज अ रिजल्ट, ठीक है? असल में इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक दो चीजें हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है? मोमेंटम हमारा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। एंड सेकेंड थिंग इज एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है? मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा और एनर्जी कंजर्व रहेगा, और इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये रिजल्ट आता है हमारे पास, ठीक है? तो हमारा सारा कोलिजन हम लोग क्या मानते हैं? इलास्टिक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अरे सिर्फ शुभांकर को ही क्लियर हुआ, बाकी लोग? सर आप फिर से समझा सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया। स्वाति आपको समझ में नहीं आया? ओके, तो हम इलास्टिक कोलिजन की दो कैरेक्टरिस्टिक बताएं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है? मोमेंटम पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यस सर, मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होगा? सिस्टम का कंजर्व होगा। जैसे कोलिजन के पहले मोमेंटम हमारा कितना है? ये मास है, ये v है, तो मोमेंटम है mv1, ठीक है? और मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, लेट अस से ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? तो कोलिजन के बाद भी मोमेंटम क्या होगा? सिस्टम का mv1 ही होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रेस्ट में आ गया और ये क्या हुआ? v1 से जाने लगा, तो मोमेंटम क्या है? यहाँ पे कंजर्व्ड है, ठीक है? सेकेंड थिंग इज एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इनिशियली कोलिजन के पहले इसकी एनर्जी कितनी थी? हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर, ठीक है? और कोलिजन के बाद क्या हुआ? ये रेस्ट में आ गया और ये मूव करने लगा, तो अब भी एनर्जी कितनी है? हाफ m इंटू v1 स्क्वायर, ठीक है? यस सर। नाउ इज इट क्लियर टू यू स्वाति? यस सर। फिर नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज योर gaseous particle exert pressure due to collision between the gas particles, ठीक है? तो जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर P हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है? प्रेशर ऑन द walls of container is due to collision between gas particles, ठीक है? GPs and wall of container, ठीक है? तो जितना भी प्रेशर एग्जर्ट हुआ है वो किसके कारण हुआ है? वो जो हमारा गैस पार्टिकल्स दीवार पे टकराया है उसके कारण हुआ है, ठीक है? यस सर। इज इट क्लियर? जैसे लेटर से ये आपका क्या है? कंटेनर है, और कंटेनर का आपने कुछ प्रेशर नापा, ठीक है? तो वो प्रेशर हमारा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ गैस पार्टिकल्स इधर से टकरा रहे हैं, तो हमारा एजम्पशन है बस उस टकराने के कारण ही क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर। तो हम सब ये सब ऐसा, हाँ बोलो। तो ये एयर प्रेशर भी तो हो सकता है। कौन सा प्रेशर? एयर प्रेशर सर। नहीं, एयर प्रेशर भी, एयर में भी प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि एयर में गैसेस होते हैं, ठीक है? और वो गैसेस दीवार से टकराएंगे तभी प्रेशर होगा ना। समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ बोलिए। लेकिन सर खुले जगह में तो कोई दीवार नहीं होता है, तो भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नहीं, वहाँ पे आप प्रेशर जैसे ही नापेंगे, प्रेशर हम लोग मतलब किसी कंटेनर में नापते हैं ना, खुले जगह में जैसे आपने हाथ पे अपने आप प्रेशर देख रहे हैं, ठीक है? तो वो आपका हाथ एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे हाथ आपका एक वॉल की तरह काम कर रहा है, ठीक है? हाँ सर। और जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो आपके हाथ पे टकरा रहे हैं, तो उसके कारण आपको प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है?
Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी। हमने शॉर्ट में लिखा है काइनेटिक एनर्जी, आप लोग पूरा लिखना कॉपी पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है। गैसियस पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. Okay, sir. यस सर। तो ये छह पोस्टुलेट को एक बार ध्यान से आप लोग देखो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। Yes, sir. छह पोस्टुलेट सब देखो एक बार, हम किसी से भी पूछ सकते हैं कुछ भी उठा के, मतलब छह पोस्टुलेट बताओ, ठीक है। सर लास्ट पोस्टुलेट थोड़ा समझा देंगे? हाँ, लास्ट स्टेटमेंट है आपका कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे गैसियस पार्टिकल्स का दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब जो गैस का टेम्परेचर है इन केल्विन, ठीक है, उसके क्या है प्रोपोर्शनल है हमारा क्या काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? ओके सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो इन सब रिजल्ट का यूज करके हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन होता है हमारे किसका? काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू 1/3 mN U², ठीक है। तो हम लोग इसके टर्म्स को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले P हमारा क्या हो गया? प्रेशर। P हमारा क्या हो गया? Pressure. V वॉल्यूम है, Volume. ठीक है। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज द Mass. Mass. मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है सबको? Okay, sir. हाँ एक सर। एक गैस मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? जैसे अगर आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो क्या बोलेंगे? 28 ग्राम, है ना? Yes, sir. नालायकों, एक गैस मॉलिक्यूल का मास पूछ रहे हैं। एक गैस मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम कैसे हो सकता है? तो वो नहीं, 10 to the sir. power -19 में होगा कुछ। हाँ, Mass by molar mass. मतलब number of moles into molar mass होगा। तो एक, जैसे आपसे पूछे एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, हाँ सर। इसका मास कितना है? नंदनी आप बताइए। 1 molecule. सर 28 ही ना होगा सर। क्या 28 ग्राम? आप समझ रही है नंदनी आप क्या बोल रही हैं? एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का इतना छोटा सा होगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के साइज का, उसका मास 28 ग्राम कैसे हो सकता है? नहीं सर। नहीं।
हाँ बताइए कहाँ गड़बड़ कर रही है और इसका सही आंसर क्या होगा? सर मैं वो मॉलिक्यूल नहीं, वो 1 मोल होगा। हाँ अच्छा सर समझ वो में आया? हाँ ओके तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास होता है 28 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? डिवाइडेड मतलब 6 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? हाँ यस सर 6.023 तो यहाँ पे हम लोग जो मास है दैट इज मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल, ठीक है? 1 मोल का नहीं है यहाँ पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर एन यहाँ हाँ, पे क्या सर। है? एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ रहा है? यस सर। यू हाँ, यहाँ सर। पे क्या है? यू हमारा वी आर एम एस है, ठीक है? दिस इज वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब समझ में आता है सबको? रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? नहीं सर। सब लोग बोलो नहीं सर। नहीं सर। नो सर नहीं सर। नहीं सर। देखो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास जैसे लेटस से ये हमारा क्या है? डब्बा है, ठीक है? और इस डब्बे में अलग अलग गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है? लेटस से 5 गैस मॉलिक्यूल है, ज्यादा नहीं, हम छोटा डब्बा लिए 5 मॉलिक्यूल है बस उसके अंदर, ठीक है? एक की वेलोसिटी है v1, एक की वेलोसिटी है v2, एक की वेलोसिटी है v3, एक की वेलोसिटी है v4, एक की वेलोसिटी है v5, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ यस सर। सर। तो जो ये VRMS होता है, VRMS मतलब क्या? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ, ठीक है? तो वेलोसिटी का क्या लेना है? सबसे पहले आपको स्क्वायर लेना है, फिर स्क्वायर करके उसका मीन लेना है, और जो वैल्यू आएगा उसका क्या लेना है? रूट लेना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। तो अगर 5 मॉलिक्यूल है तो उन सबका वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, v4 स्क्वायर, v5 स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। उन पांचों स्क्वायर्स का मीन क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा Divide हमारा बाई 5। सबका ऐड बाय 5 प्लस v4 स्क्वायर प्लस v5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है सबको? हाँ यस सर। सर। उस मीन का फिर आपको क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो रूट क्या हो जाएगा? दिस थिंग। यस सर क्लियर है सबको? यस हाँ, सर। सर। तो ये VRMS का जो फॉर्मूला होता है, इसको मीनिंग वाइज हम लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है? और वैल्यू वाइज इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? इसका वैल्यू होता है √3RT बाई m। क्या होता है? √3RT बाई एम। अब यहाँ पे RT और m क्या क्या है ये शुभांकर बताएंगे। बोलो शुभांकर। सर मैं हाँ RT और m क्या क्या होता है? अभी तक तो पढ़ा ना हम लोगों ने इस चैप्टर में। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो देवांजन। सर आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ ठीक है, R आपका हो गया गैस कांस्टेंट। T क्या है? टी टेम्परेचर। T एम मास। टेम्परेचर। M मास, ठीक है? किसका मास? गैस का। मोलर मास में सर मोलर मास ओ। होता है, ठीक है? हाँ सर। मोलर मास ऑफ गैस, जो भी गैस का हम नाप रहे हैं RMS उसका, ठीक है? यस सर। ओके तो ये एक्सप्रेशन क्लियर है सबको? यस सर। सर मतलब ऐसा क्यों लिए जब यहाँ पे v1 प्लस मतलब जो निकला ऊपर में फिर यहाँ नीचे ऐसा क्यों ले लिए सर? हाँ वो वैल्यू इसके इक्वल आता है, ठीक है? क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल का हम वेलोसिटी नहीं नाप सकते ना, तो हाँ उसकी ओवरऑल वैल्यू इसकी ये आती है 3 आती है, ठीक है? 3RT तो वैल्यू। यूज सेकेंड वाला को यूज करेंगे। हाँ बोलिए स्वाति। सर ये आर क्या होता है? यूनिवर्सल। R is your यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो PV = nRT में जो R होता था ना, सेम R, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलिए वत्सल। सर इसमें मोलर मास कौन से गैस पार्टिकल का है? जिस गैस पार्टिकल का आप ये नाप रहे हैं RMS,
सर हम तो पांचों का नाप रहे हैं। अरे तो सेम ही मॉलिक्यूल है ना भाई, इसके अंदर कोई एक ही गैस भरा हुआ है ना, नाइट्रोजन है, पांचों नाइट्रोजन के ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाँ सर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुन लीजिए। ले लिया सबने? हाँ यस सर। सर। हाँ सर डन। ओके, तो इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो पीवी इक्वल टू क्या आया था हमारा, 1/3 m इंटू n इंटू यू स्क्वायर आया था, बोलो। यस हाँ सर। सर। इसको Yes, हम sir. लोग लिख सकते हैं 2/3 इंटू n इंटू 1/2 इंटू m इंटू यू स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 इंटू n, और ये पूरी चीज क्या हो गई, ध्यान से देखो तो ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, गैस, वही एक गैस तो गैस मॉलिक्यूल का। का। एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। हम्म। तो इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग एक दूसरे टर्म से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज योर ई, ठीक है, ई। और ई क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया एक गैस मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आप लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2/3 इंटू ई के, ठीक है। अब ई के क्या है आपका, ई के इज योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। तो ये वाला मैं समझा नहीं सर। पीवी सर। पीवी इज इक्वल टू 2/3 ई के कैसे हुआ, एवरेज काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी। तो आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना था एक गैस मॉलिक्यूल का, वन सेकेंड, एक गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, E. ई, ठीक है। ई की, ई मतलब ई की वैल्यू क्या है, हाफ, Half mu square. हाफ एम, U square. हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अगर आप इसमें 1 ग्राम मोल लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर आपने यहाँ पे क्या किया है, वन सेकेंड, वन सेकेंड, इस एक्सप्रेशन को आप अभी काट दो, ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग बस यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में कुछ और एजम्पशन लेना है, ठीक है, वो आगे आएगा, ठीक है। इसको मिटा दो इसके, अरे यार क्या, ओहो, इसमें अंडू नहीं होता क्या, सर होता है। होता है क्या, सर CTRL Z दबाने से शायद हो जाएगा। हाँ सर, हाँ। कंट्रोल Z। हाँ वही हमने दबाया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, चलो ठीक है, मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या लिखा था, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक एन कैपिटल लिखा था ना, एन कैपिटल लिखा था, Yes sir. That's और इसको हमने सिंप्लीफाई किया था 2/3 n इंटू हाफ एम वी स्क्वायर से, ठीक है। सर वो यू स्क्वायर नहीं है। हाँ हेलो, सर वो यू स्क्वायर है कि वी स्क्वायर है? तो वो U square था सर। अच्छा यू स्क्वायर था, ओके, चलो इसको यू स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ जाता है, ये आ जाते हैं एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, ई आई। तो पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू एन इंटू ई आई, ये इक्वेशन आ गया अपने पास, ठीक है। अब हम लोग अगर n की वैल्यू 1 रखें, ठीक है, तो पीवी को हम लोग क्या रख सकते हैं, पीवी को हम लोग एनआरटी के टर्म्स में लिख सकते हैं,
इंटू ई आई, ठीक है। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. तो अब नंबर ऑफ मोल्स, हमारा नंबर ऑफ मोल्स है n, कट जाएगा इधर, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू 2/3 इंटू ई आई, ठीक है। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो ई आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 इंटू RT, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या आ गई, 3/2 इंटू RT। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर वो स्मॉल एन और बिग एन कैसे कटा वही समझ में नहीं आ रहा है। ये n हमारा क्या होता था यहाँ पे शुभांकर, नंबर ऑफ मोल्स होता था ना। यस सर। ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे इंटू Na होगा, यस ठीक है। तो EA इज इक्वल टू दिस इंटू Na, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन आ गई एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या आ गई, 3/2 RT इंटू Na, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, इसके अलावा इस सेक्शन में आपको कुछ और वेलोसिटीज आती है, ठीक है। एक तो हम लोगों ने VRMS देखा, VRMS का फॉर्मूला हमने क्या देखा अभी अभी, √3RT/m, बाय एन। ठीक है। इसी तरह एक होता है V एवरेज, ठीक है। V एवरेज क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √8RT/m, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है VMP इज योर मोस्ट प्रोबेबल सर वो वेलोसिटी। पाई एम है सर, वो हाँ। पाई एम है नीचे। हाँ हाँ हाँ, पाई है पाई, ठीक है। यस सर। तो अभी हम लोगों ने देखा, हाँ क्या हुआ सर? हम बता रहे जैसे VRMS हमने क्या लिखा, VRMS इज इक्वल टू √ सम ऑफ ऑल द वेलोसिटी स्क्वायर्स और इसका एवरेज, ठीक है। यस यस सर। सर। सिमिलरली Yes. V एवरेज क्या होता है हमारा, दिस इज √ सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन n, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एवरेज होता है, डायरेक्ट मीन होता है, ठीक है। स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करते इसमें, ठीक है। यस यस सर। सर। एक मिनट, स्क्वायर रूट क्यों किया है इधर, स्क्वायर रूट नहीं होगा इधर, ठीक है। दिस इज डायरेक्टली द एवरेज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, उसका जो भी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यस सर। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, मतलब अधिकतर गैस मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में कौन से वेलोसिटी को ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस से यहाँ पे क्या है आपका, लेट अस से दिस इज योर, यहाँ पे आपका है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम लोग एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, या फिर आप ऐसे करो, एक मिनट इसको erase करो। ठीक है, इस एक्सिस पे आपने क्या किया, इस एक्सिस पे आपके क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 से किसी मैक्सिमम नंबर तक जा रहे हैं, ठीक है। और इस एक्सिस पे क्या है आपके, वेलोसिटी। ग्राफ क्लियर है सबको? सर ग्राफ नहीं दिखा दे रहा है। हाँ, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए शुभंकर। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ वत्सल बोल रहा है, बोलिए। सर ग्राफ स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हुआ? अच्छा, रेक्टेंगल हटा दिया हमने, ठीक है। ओके, तो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी वेलोसिटी, लेटेस्ट से वेलोसिटी हमारी कुछ है यहाँ पे, Yes, sir. 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस, ठीक है। तो लेटेस्ट से 2 मीटर पर सेकेंड के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे, वो कुछ ये है, ठीक है।
मतलब लेटेस्ट से 1000 मॉलिक्यूल हैं जिसकी वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम ये हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, असल में ये 1000 या 2000 नहीं होता है, लाखों करोड़ों में होते हैं, ठीक है। हम बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। क्लियर है सबको? यस सर। सिमिलरली लेटेस्ट से 4 मीटर पर सेकेंड पे हमारे कितने हैं 2000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 0 मीटर पर सेकेंड पे कोई नहीं है हमारा। 6 मीटर पर सेकेंड पे हमारे पास लेटेस्ट से 10,000 या फिर 5,000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फिर ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरह से हमारा कर्व जा रहा है, ठीक है। मान लिया हमारा कर्व कुछ ऐसे है, ठीक है। Yes, तो sir. हमारा वी मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल मतलब रैंडम अगर आप कोई मॉलिक्यूल उठाए हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? ये होगी सबसे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी हमारी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। यस सर। हाँ, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा वी एमपी हो जाएगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर. मतलब सबसे ज्यादा गैस नंबर, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? √2 RT/m, ठीक है। यस सर। यस सर। तो आपके जो 99% क्वेश्चन आएंगे वो इन 3 फॉर्मूला से आएंगे। 1% हो सकता है इस फॉर्मूले से आए, ठीक है। तो ये ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से तीनों फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। तो इसका जल्दी से फोटो ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन खेलते हैं। हेलो स्वाति, आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसको? यस सर। ओके, तो ठीक है, हम लोग फिर क्वेश्चन खेलते हैं। क्वेश्चन 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, अ गैस इज कूल्ड फ्रॉम 927 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वी RMS इनिशियल अपॉन वी RMS फाइनल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट करना है RMS ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन अपॉन RMS ऑफ ऑक्सीजन एट 800 केल्विन। इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, at same temperature calculate ratio of VRMS of hydrogen, oxygen, CO2, HBr, okay. Question number 4, at what temperature VRMS of methane
will be equal to VRMS of oxygen at 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन पे ऑक्सीजन का जो VRMS है, सेम VRMS CH4 के लिए कितने टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए आपके, इसको आप जल्दी से कर लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आरएमएस क्या है? अरे भाई ये तो जबरदस्त सवाल पूछ दिया आपने, पूरा रामायण खत्म हो गया, अभी आप बोल रहे सीता कौन थी। डिस्कशन अभी हुआ ना आरएमएस पे, पूरा हमने बताया इसको, आरएमएस एवरेज सब बताया, रूट मीन स्क्वायर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर टेम्परेचर तो केल्विन वाला है ना सर? हाँ टेम्परेचर केल्विन वाला। आप जो क्वेश्चन में दिए हैं सर वो तो सेल्सियस में है। अरे ठीक तो है सर। केल्विन में कर लो भाई। हाँ वही समझ गए। सर आर की वैल्यू क्या होती है? अरे भाई आर का वैल्यू 2 लाफा लगाएंगे लैपटॉप से घुस के। आर की वैल्यू पूछ रहे हो? हाँ? सर 1/12 लिख दो, 1/12 लिख सकता हूँ? नहीं 1/12 तो हम लोग तब लेते हैं ना जब एटीएम और लीटर में होता है, यहाँ पे एटीएम और लीटर में थोड़ी है हमारे पास। समझ अच्छा रहे तो हो? 0 मतलब वो 0.0 समथिंग लेना पड़ेगा। 0.0 समथिंग नहीं होता था, 8.314 होता था। हाँ वो 8.314। हो गया सबसे चारों क्वेश्चन? नहीं सर। अरे 30 सेकेंड्स टाइम था एक क्वेश्चन के लिए। 30 सेकेंड? आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाओ अपना। ये सब क्वेश्चन 30 सेकेंड से ज्यादा के लायक नहीं है। सर आपने लास्ट क्वेश्चन में कुछ मिटा दिया क्या? नहीं यस। नहीं, क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर VRMS ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू VRMS ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन। में दिखा नहीं रहा। तीन तो हो गया सर, बट 3 नंबर नहीं हो गया, 1 2 4 हो गया।
3 नंबर पे हो जाएगा, ध्यान से करो। सर वो HBr है ना? हाँ, सर वो HBr है ना? हाँ। HBr, यस। सर ब्रोमीन का मास नंबर कितना होता है? बोरॉन का मास आप बताइए, ब्रोमीन का मास कितना होता है? पूछ रहा पूछ ले रहा। तो 79.2 होता है ना? 80 होता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता सर। हाँ, ओके नंदिनी, पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। सर 2:1। 2:1। अरे कहाँ चला गया ये स्लाइड, कहाँ चला गया आपका? सबका आया है 2:1? हाँ सर। स्वाति आपका आया है? यस हेलो? सर 2:1 आया है सर। नहीं यस सर, आ गया। हाँ, ओके 2:1, ठीक है। सेकंड का आंसर देवांजन, आप बताइए। सर इसका 1:1 है क्या? हाँ 1:1 है, करेक्ट। सबका आया है 1:1? यस सर। एक ही आदमी यस सर बोला, बाकी लोग यस सर। यस सर। बस बोल रहे हो कि सही में आया है? यस सर, आया। वत्सल आपका? हेलो वत्सल, कहाँ चला गया है कि नहीं? नहीं है, चला गया। चलो ठीक है। एट सेम टेम्परेचर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ VRMS। VRMS की वैल्यू क्या है, ये रेशियो? सर मेरा अजीब आया है बड़ा आंसर इसका। हाँ, अजीब ही आएगा। हाँ सर, मेरा सर भी बड़ा इसका ही है। 81 जूल कर रहा है। सर हाफ इज टू 1/32 इज टू 1/40। हाँ बोलो देव वत्सल। वत्सल, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो बाकी सारे पैरामीटर्स R T ये सब तो सबके लिए सेम है, ठीक है। अंडर रूट मास हम लोग को करना है, ठीक है। तो अंडर रूट 1 सबसे पहले हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 इज टू अंडर रूट 1 ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। सर मैं अपना आंसर बोल दूं? हाँ बोलिए। सर हाफ इज टू 1/32 इज टू 1/44 इज टू 1/81। हाँ करेक्ट, ये आंसर है, ठीक है। यस हाँ सर। सर। ओके, इसका सर आंसर क्या सारा है? रूट सर 150 के।
150 क्या है? हाँ सर 150 के। सबका आया है सर 150 मेरा के? नहीं आया। आपका नहीं आया, ओके इसको देखते हैं। तो वी सर आर एम। सारा सर हाँ बोलो। सर थर्ड वाले क्वेश्चन में तो रूट नहीं रहेगा ना? रूट हटा रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता? नहीं सर, कैंसिल भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, लेकिन लेंदी हो जाएगा, नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है सर। ओके, वी आर एम एस ऑफ सी एच फोर। वी आर एम एस ऑफ सी एच फोर क्या होगा? अंडर रूट 3 RT बाई एम होगा। बोलिए स्वाति। अरे यार किसका मोबाइल इतना वाइब्रेट कर रहा है? यस सर। हाँ, तो अंडर रूट 3R, टेम्परेचर की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो T मान लिया हमने। M मोलर मास ऑफ CH4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू VRMS ऑफ ऑक्सीजन। तो अंडर रूट 3R इंटू टेम्परेचर इसका कितना है? 300 अपॉन इसका मास कितना है? ऑक्सीजन का 32। इज इट क्लियर? यस सर। नहीं, आई एम आस्किंग स्वाति। यस सर। हाँ, तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू 150 आ गई। क्लियर है? ओके ओके, ये तीनों क्वेश्चन फटाक से करो आप लोग 1.5 मिनट के अंदर, 30 सेकेंड्स ईच। सर सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो सारे 300 के में है। हाँ यस। हेलो शुभांकर और देवांजन, आपने होमवर्क नहीं भेजा है अभी तक? हो गया सबसे? सर लास्ट जो हो गया, पहला वाला नहीं हुआ। क्यों? करो, अच्छे से करो। सर लास्ट जो भी गलत होगा लग तो रहा है।
चलो इसको देखते हैं। पहले का आंसर क्या है विपुल, आप बताइए। नहीं हो पा रहा है सर पहला। हम बताए सर। हाँ बताओ आंसर। 1/2। 1/2 नहीं, ये तो गलत आंसर बोला आपने। देखो VRMS हमारा क्या होता है, VRMS का फॉर्मूला बताओ विपुल। √3 RT/m। RT/m होता है, ठीक है। और हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से क्या पढ़े, PV इज इक्वल टू NRT। 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 डेंसिटी के टर्म्स में क्या पढ़े हैं, PD इक्वल टू, सॉरी PM सर। PM M इज इज इक्वल टू DRT, DRT। ठीक है। DRT। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RT/m इज इक्वल टू D/P। हाँ सर। नहीं, यस सर। P/D, ठीक है। हाँ हाँ सर। RT/m को इधर पुट कर दो, क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू RT/m हो गया हमारा P/D। तो D⁻⁻1/2 पे डिपेंड कर रहा है अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो, ठीक है। यस सर। हाँ सर। x की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। वत्सल आपने यही आंसर बोला था क्या? नहीं सर, 1/2 बोले। अच्छा चलो, ओके। सेकंड वाला तो सबसे हो गया होगा। हाँ सर सर। पर आंसर अजीब आया है, √/½ is to √1/32 Yes. is to √1/64। 1/64. हाँ सर यही होगा। ठीक है, ओके। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हाँ। √64 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √32 is to √2 is to √1 ये आ जाता है, ठीक है। क्या क्या हमने √64 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। यस सर। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, रेशियो में ऊपर नीचे दोनों में, है ना। हाँ सर। ये सिंपलीफाई होगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन हुआ किसी से? सर मेरा आंसर आया पर गलत हो सकता है। क्या हाँ आया? सर आया है। √3 रेशियो √8 रेशियो √2/m √2/π। सॉरी सर √8/π इसी में आ गया और उधर √2। हाँ सर। ठीक है, यस सर, मेरा भी यही आया है। ओके। इसको आप लोग और सिंपलीफाई करो और इसकी वैल्यू निकालो, √3/2 is to √4/π is to 1, ठीक है। तो ये चीज आता है, इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 1 सेकेंड, क्या होता है 1.224 is to 1.128 is to 1, ठीक है। यस सर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में 2013 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो कौन से सर? याद नहीं है मेरे को, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है, ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, कभी कभी स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, √2 किस में होता था, 3 किस में होता था, 8/π किस में होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रिक क्या है आपके पास, ट्रिक है आपका राम, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, आर बोले तो √3, ठीक है। बीच में क्या है, ए, आर मतलब RMS, ठीक है। ए मतलब एवरेज, इसकी वैल्यू कितनी है 8/π। एम मतलब मोस्ट प्रोबेबल, ये सबसे छोटा है और इसकी वैल्यू किसके है, √2 के इक्वल, ठीक है। तो राम, आर सबसे बड़ा है, ए उससे छोटा, फिर एम उससे सबसे छोटा, ठीक है। सर फर्जीवाड़ा। हाँ फर्जीवाड़ा, अरे वाह पकड़ लिया ये तो, ठीक है, ओके। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग सब लोग होमवर्क निकालो, हम लोग अब डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। वत्सल आपने किया होमवर्क? होमवर्क का नाम सुन के ये वत्सल एकदम ऑफलाइन चला जाता है ना। हेलो वत्सल, वत्सल एक बात बताओ, हम होमवर्क के बारे में पूछते हैं तभी आपका ऑफलाइन क्यों जाता है?
बाल को मेरा आवाज आ रहा है ना? यस यस सर। सर। ओके, चलो निकालो सब लोग होमवर्क। हम क्वेश्चन शेयर करते हैं, क्वेश्चन पेपर। सब लोगों ने किया है ना पूरा? बोलो ना, लायको कुछ तो बोलो। नो सर सर, पूरा नहीं किए सर, मतलब पूरा नहीं स्टार्ट सर। क्यों पिछला हम डी तक किए हैं सर। पूरा क्यों नहीं किया आप लोग? पिछले बार ज्यादा टाइम मिला था, इस बार सिर्फ एक दिन मिला था। इस बार सिर्फ एक ही दिन मिला था, तो होमवर्क में तो कम ही दिए थे ना। और ऐसा नहीं है कि चारों सेक्शन हम एक ही दिन दिए हैं। बस एक नया टॉपिक ना लास्ट क्लास में पढ़ाई हुआ, बाकी तो पहले का ही होमवर्क है। बोलो वालको। सर आप यही पढ़ाते रहिए ना, हम अगले दिन आपको दे देंगे। अच्छा, अगले दिन दे देंगे, यही पढ़ाते रहिए। अगला टॉपिक थोड़ा लंबा है, उसमें टाइम लगेगा। तो तब कहाँ तक किया आप लोगों ने? सेक्शन ए कर लिया पूरा? तो वो तो आपने हाँ सर, डिस्कस कर लिया था। सेक्शन ए आई थिंक डिस्कस हो चुका है ना? यस सर। नहीं सर, 30 तक हुआ था। पेज अच्छा मार्क अच्छा, तो इसके आगे नहीं किया आप लोगों ने? बी का बी स्टार्ट कर किए लिए हैं सर। अच्छा, बी बी में तो, अरे बी में तो 17 ही क्वेश्चन है, तो बिना खत्म किए आप लोग कैसे उठ गए भाई? हैं? और सेक्शन सी में भी 4 ही क्वेश्चन है। 4 नहीं, कितना है हो रहा है? हाँ 10-14। अरे तो 30 ही क्वेश्चन आपका होमवर्क था, फिर भी आप लोगों ने नहीं किया। कल अब से पक्का कर लेंगे। ये तो एकदम आप लोगों ने जो काम किया, ये तो निहायत ही नालायक लोग जो होते हैं वो करते हैं। हैं? अब तो नालायक भी कम वर्ड लग रहा है आप लोगों के लिए। ओके, कल सब लोग करके आएंगे पक्का? कल? कल नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ, तो सेक्शन डी भी पूरा कर लीजिएगा। डी आज हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है? यस ओके ए बी हाँ सी डी सर। पूरा करके आइएगा। अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन से ही शुरू करेंगे, ठीक है? यस ठीक है सर। चलो ठीक यस सर। ठीक है, सर आप थैंक यू। कितने दयावान है सर, थैंक यू सर। देखो ऐसे बातें करोगे मीटिंग से निकाल देंगे आपको, ठीक है? दयावान है। यस सर। चलो ठीक है, हम इधर मीटिंग एंड कर रहे हैं। किसी को कुछ डाउट पूछना है? नहीं सर। ओके, तो देख लो आप लोग, सेक्शन डी में 38 क्वेश्चन है। आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा अच्छा खासा है, ठीक है? तो जैसे Yes, भी sir. करना है आप कंप्लीट करो। ब्रेकफास्ट मिस करो, डिनर मिस करो, सोना मिस करो, खाना मिस करो, जो करना है करो, ठीक है? लेकिन अगले क्लास तक सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर और आप बोले थे आप मुझे वो वीडियो भेजेंगे कौन सी वीडियो? सर, जिसमें मेरा वो 1 घंटे का क्लास मिस हो जाता है ना कभी ओहो, कभी। तो हमने आपको बोला था ना, हम अगर भेजना भूल जाए तो आप याद दिलाओ। आपने याद दिलाया नहीं। अच्छा ठीक है सर, मैं याद दिला दूंगी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, वी आर एंडिंग द क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।